हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है और क्लास को अंत तक देखना है। कॉपी पेन लेके बैठना है। डेली 8 PM में क्लास होगी। जो भी क्लास हम आपको कराएंगे उसमें चैप्टर वाइज लास्ट में हम आपको MCQ कराएंगे। तो आज हम सीट मेटल चैप्टर आपके लिए लेकर आएँ और लास्ट में हम आपको इससे रिलेटेड MCQ कराएंगे ताकि आप जान सको कि हमको कितना हमने सीखा। ठीक है, तो इसलिए क्लास को अंत तक देखना है और वीडियो को जो हम चीज़ बताएंगे उसे ध्यान से सुनना है और कॉपी पेन में आपको लिखना भी है, क्योंकि हम पॉइंट भी आपको बताएंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ उसे ब्लैक कर लीजिए और बगल में बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगी, जो भी 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है वो आपको मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम सीट मेटल चैप्टर आपके लिए लेकर आए। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम सारे चैप्टर आपको कराएंगे। ठीक है, सेफ्टी चैप्टर की बात करें, अगर सेफ्टी चैप्टर वो हम करा चुके हैं, जो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सीट मेटल शॉप में पतले गेज की सीट को हैंड टूल्स और साधारण मशीनों के द्वारा विभिन्न आकारों में काटा और मोड़ा जाता है। ठीक है, बिल्कुल 10 से 30 गेज तक की सीटों का प्रयोग मिला है। तो जो सीटें होती हैं वो सामान्यतः हम कितने गेज से प्रयोग करते हैं, वो जो सीट की मोटाई होती है हम किससे मापते हैं, हम वायर गेज से मापते हैं, HWG से मापते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज से मापते हैं। तो जो सीट की मोटाई होती है सामान्यतः जो सीटों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रयोग करते हैं 10 से 30। ठीक है, कितना प्रयोग फ्रेंड्स प्रयोग करते हैं हम 10 से 30 सीटों का प्रयोग करते हैं, 10 से 30 गेजों का। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। आगे है GI सीट के बारे में। मेटल सीट मेटल में जो हमारी शॉप होती है उसमें कई प्रकार की सीटें प्रयोग की जाती है। कौन कौन से सीट प्रयोग की जाती है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है GI सीट के बारे में। GI सीट के बारे में क्या पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा जाता है कि वो हमारी कोई सीट है, मतलब कि गैल्वेनाइज्ड सीट है या कोई सीट है, उस पर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। तो लोहे की सीट पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, इसे कौन सी क्रिया कहते हैं, हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। पूछा जाएगा गैल्वेनाइजिंग क्रिया में हम किस धातु की कोटिंग करते हैं, हम जिंक की कोटिंग करते हैं, याद रखिएगा। और इसमें डक्टिलिटी का गुण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। आगे हमसे यहाँ पे दिया टिन सीट के बारे में। तो टिन सीट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें लोहे की टिन की सीट की कोटिंग की जाती है। तो टिन सीट क्या होती है, जो हमारी आयरन सीट होती है उसमें जब हम टिन की कोटिंग कर देते हैं। अच्छा, टिन की कोटिंग क्यों करते हैं और जिंक की कोटिंग करते हैं, दोनों को मतलब एक ही है, यहाँ पर जंग से बचाने के लिए कि यहाँ पर जंग ना लगे, इसलिए। तो आयरन सीट पर हम टिन की कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि टिन की सीट पर हम जंग ना लगे। ठीक है, तो टिन की सीट पर टिन की कोटिंग करना ही हमारी क्या कहलाती है, टिनिंग कहलाती है। तो ये भी पूछ लेगा टिनिंग में हमारी किस की कोटिंग की जाती है, तो टिन की कोटिंग की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉपर सीट के बारे में। कॉपर सीट के बारे में आपसे क्या पूछेगा फ्रेंड्स, कॉपर सीट के बारे में पूछेगा। यह सीट तांबे की बनाई जाती है। कॉपर सीट से एक पॉइंट याद रखिएगा, पूछेगा कि मेलेबिलिटी, मतलब जहाँ पर चादरें वर्ड अगर दे देता, क्योंकि इसे हम जहाँ पे मेलेबिलिटी का गुण होगा वहाँ पे हम चादरें बना सकते हैं किसी भी सीट की, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, इस सीट पर ठंडी दशा में कार्य करने पर यह हार्ड हो जाती है। इसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण होता है ना। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि हमें एक चादर बनानी है, मतलब कि वह कौन सी सीट है जिसे हम धातु की चादरें गर्म एवं ठंडी अवस्था में रोलिंग द्वारा बनाई जाती है, तो वो हमारी कॉपर सीट होती है। ठीक है, क्लियर हो गया टिन सीट के बारे में भी, GI सीट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ब्रास सीट के बारे में। तो यह सीट जो हमारी ये सीट होती है, हमारी ब्रास की जो होती है, पीतल की जो होती है, ये हमारी यह सीट जो होती है ठंडी दशा में कार्य करने से हार्ड हो जाती है। इसमें भी हमारा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो है हमारा GI सीट है, टिन सीट है और कॉपर सीट है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर लेड सीट के बारे में। लेड सीट के बारे में यहाँ से हम जानते हैं, लेड सीट के बारे में यहाँ से क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो लेड सीट के बारे में, यह सीट जो होती है हमारी लेड की बनाई जाती है। और यहाँ से याद रखिएगा जो लेड सीट होती है यह तेजाब की जो हमारे टैंक बनाए जाते हैं वो लेड सीट के बनाए, क्योंकि इस पर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा लेड सीट हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारे तेजाब के टैंक बनाने के लिए हम लेड सीट का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कॉपर सीट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कॉपर सीट का प्रयोग हम जो हमारे गटर हुड्स होते हैं उनमें करते हैं और इसमें मेलेबिलिटी
का गुण होता है तो हम चादरें वगैरह इससे हम बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं लेड शीट के बारे। अब एल्यूमिनियम शीट के बारे में देखते हैं। तो एल्यूमिनियम जो शीट होती है हमारी, एल्यूमिनियम जो होता है ये हमारी हल्की धातु होती है ये, और यह शीट भी हल्की हो क्योंकि हमारा हल्का मटेरियल, इसमें सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी और थोड़ा सा ब्रिटलनेस का गुण होता है। लेकिन हम इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें, एल्यूमिनियम शीट से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हवाई जहाज की बॉडी हम किस मेटेरियल की बनाए जाते हैं, तो एल्यूमिनियम शीट से बनाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा, तो ये आपको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो टिन शीट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछ लेगा टिनिंग में हम किस मेटल की परत चढ़ाते हैं, तो हम टिन मेटल की परत चढ़ाते हैं, ये आपको याद रखना है। जीआई शीट में पूछेगा गैल्वेनाइजिंग क्रिया में हम किस शीट किसकी कोटिंग करते हैं, तो हम जिंक की करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टील रूल के बारे में देख लेते हैं। स्टील रूल क्या है, इसका प्रयोग हम जॉब बनाते समय माप को मापने और चेक करने के लिए कहते हैं। स्टील रूल की अगर लिस्ट काउंट पूछे तो 0.05 होती है, 0.5 हमारी कितनी होती है लिस्ट काउंट की, 0.5 हमारी mm में लिस्ट काउंट होती है, और इंच में अगर पूछे तो 1/64 इंच हमारी स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है। ठीक है, ये हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल है। अगर ये पूछे वायर गेज की बात करें तो वायर गेज हमारा चेकिंग टूल है, यह चेक करता है कि हमारा सीट की मोटाई कितनी है, किसी तार का डायमीटर कितना है। तो ये किस प्रकार से, ये वायर गेज हमारा किस प्रकार का होता है, इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए फिगर के माध्यम से हम आपको क्लियर करते हैं और फिगर की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, फिगर आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा फिगर। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, काफ़ी देर से यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वायर गेज है। इसमें आप जब पढ़ोगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम आपको पढ़ के बता देते हैं। जो वायर गेज होता है इसमें ये पूछा जाता है कितने नंबर से कितने नंबर तक हमारा वायर गेज पाया जाता है। ठीक है, तो वायर गेज जो होता है फ्रेंड्स हमारा यह 0 से 40 नंबर तक पाया जाता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड आपसे पूछता है, क्या फ्रेंड्स पूछता है, स्टैंडर्ड हमारा पाया जाता है 0 से 36। कितना फ्रेंड्स पाया जाता है, 0 से 36 हमारा वायर गेज हमारा नंबरों में पाया जाता है। ठीक है, 0 से 36। अब इसमें एक पॉइंट याद रखिए कि जो वायर गेज होता है ये हमारा जो इसमें जो बड़ा आप देख पा रहे हैं ना, बड़ा सा, तो ये हमारा 0 नंबर, मतलब कि अगर 0 नंबर का है तो उसकी सीट की मोटाई क्या होगी, अधिक होगी। तो अगर वायर गेज नंबर हम अगर कम करेंगे तो सीट की मोटाई क्या होगी, जैसे वायर गेज नंबर हमारा कम है तो ये हमारा वायर गेज नंबर यहाँ पे कहीं आएगा, है ना। वायर गेज नंबर क्या है हमारा, कम है। कम का मतलब क्या है, 0 नंबर है हमारा। वायर गेज नंबर क्या है, कम का मतलब 0 नंबर है, तो उसकी सीट की मोटाई अधिक होगी। यहाँ पे सीट यहाँ पे मापते हैं, तो किस प्रकार से मापते हैं, चलिए वो फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम मापते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वायर गेज आप फिगर में देख पा रहे हैं, अभी आपके सामने फिगर आ जाएगा ये। तो अगर हमें किसी बेलनाकार जॉब का हमें डायमीटर मापना है, कोई हमारे तार है उसका डायमीटर मापना है, तो कैसे मापेंगे, तो इस होल में नहीं लगाते, ये जो यहाँ पे स्लॉट देख रहे हैं ना, इस पर हम लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारी कोई रॉड है, इसको हम इसका डायमीटर अगर हमें मापना है तो यहाँ पर हम लगाते हैं, और यहाँ पर इसका साइज लिखा होता है। ये साइज नहीं लिखा होता, मतलब कि यहाँ पे नंबर लिखा होता है। तो जैसे 13 नंबर वायर गेज का साइज है, और 13 नंबर हमें हमारी जो चार्ट होता है जिसमें हमें देखना पड़ता है कि 13 जो स्टैंडर्ड वाइज नंबर है इसका mm में कितना मान होता है, तो वो मान होता है, वो टेबल होती है। तो जैसा हमने बताया कि जो हमारी सीट की मोटाई है, दो चीज़ से डिनोट करते हैं। एक डिनोट करते हैं नंबर 1 mm में डिनोट करते हैं कि हमारी 25 mm की मोटी सीट है। दूसरा उसको हम दर्शाते हैं वायर गेज नंबर से, दर्शाते हैं कि हमारी 25 नंबर वायर गेज है, 20 नंबर वायर गेज, इस प्रकार से। ठीक है, अगर जो तीसरा पॉइंट है वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वायर गेज नंबर का अगर हम क्या कर रहे हैं, वायर गेज नंबर का अगर हम नंबर बढ़ा रहे हैं तो सीट की मोटाई में क्या परिवर्तन, वायर गेज नंबर अगर हम बढ़ाएंगे तो सीट की मोटाई कम होगी, अगर वायर गेज नंबर अगर कम करेंगे तो सीट की मोटाई अधिक होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। डिवाइडर के बारे में बात करें तो डिवाइडर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, 1 सेकेंड इसको हम क्लियर कर दें। अब ओके, चलिए आगे देखते हैं स्क्राइबर के बारे में। स्क्राइबर का प्रयोग हम शीट मेटल में किस काम के लिए करते हैं, तो रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर का अगर पूछे कितनी डिग्री पर ग्राइंड करते हैं, तो 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं स्क्राइबर को।
इसका जो पॉइंट होता है अर्ग से 30 डिग्री पर झुकाकर काम करते हैं। स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। स्टील वुड की बात करिए, हमारा स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग स्टील का हमारा स्टील वुड बनाया जाता है। वायर गेज हमारा चेकिंग टूल है और स्टील वुड जो है हमारा ये प्रत्यक्ष मापी टूल है, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, चेक करता है कि हमारा इस सीट की मोटाई कितनी है ना, चेक करता है। डिवाइडर की बात करें, इसका प्रयोग मार्किंग करते समय वृत्त या चाप खींचने के लिए करते हैं। बिल्कुल है, डिवाइडर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वृत्त या चाप रेखा खंड। अगर इससे कोई हमारा चाप है बहुत हमें अधिक रेडियस में लगाना है तो वहाँ पर हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। तो ये ट्रेमल के माध्यम से हम बड़े साइज के वृत्त या चाप रेखा खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बड़े साइज के वृत्त या चाप खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चीजल के बारे में। सीट मेटल में हम चीजल का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम अधिक मोटे गेज की सीट को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो हमारी अधिक मोटे गेज की जो सीट होती है उसको काटने के लिए हम चीजल का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग टाइप की चीजल प्रयोग की जाती है, वो हम कल आपको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हम बात करते हैं फाइल के बारे में। इसका प्रयोग सीट की साइज को में रगड़ने के लिए हम, जैसे कोई हमारी सीट है उसको, उसमें अगर हमें फाइलिंग करना है तो वहाँ पर हम फाइल का प्रयोग करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, स्निप के बारे में। स्निप के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्निप का एंगल अगर पूछे एग्जाम में, स्निप का एंगल हमारा 81 डिग्री होता है। अगर इसका मोटी सीट की बात करें, कितनी मोटी सीट तक को काटता है, तो ये हमारी 1.2 mm तक की मोटी सीट को हमारा स्निप काटता है। और यह हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। स्निप जो होती है हमारी 2 टाइप की होती है। स्ट्रेट स्निप, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कटिंग कार्यों, मतलब कि अधिक लंबाई में अगर हमारी कोई सीट है उसको काटना है तो हम वहाँ पे स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करेंगे। इससे प्रायः सीधी कटिंग, मतलब सीधी कटिंग करते हैं। सामान्यतः धातु की ट्रिमिंग, अनावश्यक जो मटेरियल है उसको अगर हमें काटना है तो वहाँ पर हम स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेंट स्निप के बारे में। तो बेंट स्निप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये हमारी जो फिगर आप देख पा रहे हैं नीचे, ये हमारा, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट स्निप बोलते हैं, और इसे हम बेंट स्निप। इसमें जो हमारा कटिंग एज होता है इसमें मुड़ा होता है, तो ये हमारा बेंट। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्वेश्चन आता है कि अगर हमें रेडियस में, कम रेडियस में, छोटे रेडियस में अगर सीट को काटना है तो वहाँ पर हम किस स्निप का प्रयोग करें, वहाँ पर हम बेंट स्निप का प्रयोग करेंगे। तो इस ब्लेड का डिजाइन इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि यह सर्कल से अनियमित कवर्ड आकारों की कटिंग की जा सके। तो जो भी हमारे छोटे रेडियस में होते हैं उनकी सीट को काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बेंट स्निप का प्रयोग करेंगे। अधिक लंबाई में अगर हमें सीट को काटना है तो वहाँ पर स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सारे कुछ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा स्निप है इसका साइज हम कैसे स्पेसिफिकेशन करते हैं। तो स्निप को हम यहाँ से जो टोटल लंबाई हम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसकी टोटल लंबाई लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसका जो ब्लेड है उसके आधार पे, तो स्निप को उसकी पूर्ण लंबाई, जो टोटल लंबाई है, और उसके ब्लेड के आकार के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है कि हमारा ब्लेड का आकार कैसा है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, ये हमें देखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैलेट के बारे में। मैलेट किसे कहते हैं, लकड़ी से बने हैमर को हम मैलेट कहते हैं। ठीक है, तो लकड़ी से बने हैमर को क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। तो यह लकड़ी का हैमर है जिसका प्रयोग धातु की सीट सॉफ्ट और हल्की चोट लगाने के लिए किया जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु की सीट पर सॉफ्ट व हल्की चोट लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन दे देगा सॉफ्ट हैमर, सेट हैमर और क्रॉस पिन हैमर, इस टाइप के देगा। तो वहाँ पर हमें क्या लगाना है, मैलेट लगाना है। तो मैलेट का प्रयोग हम सीट मेटल में इसलिए करते हैं क्योंकि मैलेट हमारा हल्का होता है। अगर हम कोई अन्य मेटल यूज करेंगे, कोई अन्य हैमर यूज करेंगे, वो हमारे लोहे के होंगे, स्टील के होंगे, कास्ट स्टील के होंगे, तो उससे हमारी सीट में क्या हो जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे। इसलिए हम लकड़ी से बने हैमर का यूज करते हैं ताकि सीट पर कोई भी निशान न पड़े। इसलिए इसका प्रयोग हम धातु की सीट पर सॉफ्ट व हल्की चोट लगाने के लिए करते हैं। मैलेट जो होते हैं, कई प्रकार के मैलेट प्रयोग किए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैलेट के बारे में हम जान लेते हैं। मैलेट, इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है स्टैंडर्ड वुडन मैलेट। जो आप फिगर देख पा रहे हैं ये वाला, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मैलेट। ठीक है, बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड मैलेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है,
नेक्स्ट हम इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अगर स्टैंडर्ड पूछेगा, स्टैंडर्ड का अगर पूछे आपसे, तो फिगर आपने देख लिया। अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो यह प्रयोग साधारणतः सीट मेटल कार्य के लिए करते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड हमारा मैलेट होता है, इसका प्रयोग साधारण कार्य के लिए हम सीट मेटल में प्रयोग करते हैं। ये जो फिगर है आपको एग्जाम में फिगर दे देगा, ये कौन सा हैमर है, तो ये हमारा बॉसिंग मेटल है। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉसिंग मेटल बोलते हैं, मैलेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटल लिखा हुआ है, बॉसिंग मैलेट। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अक्सर एग्जाम अभी जो अभी अप्रेंटिस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया बता कि बॉसिंग मैलेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हालोइंग पैनल बीट, जो हालो सीट होती है वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हालोइंग पैनल बीटिंग में इसका प्रयोग हम करते हैं। बॉसिंग मैलेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एंड फैक्ड मैलेट। इस एंड फैक्ड मैलेट इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्ट्रेचिंग हैमर आदि के लिए। अगर हमें पूछा जाए कि स्ट्रेचिंग हैमर आदि के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एंड फैक्ड मैलेट। ये हमारा एंड फैक्ड मैलेट है। तो इम्पॉर्टेंट जो इसमें इन तीनों मैलेट में है वो हमारा बॉसिंग मैलेट है। ठीक है, अब हम जो जितना हमने पढ़ा है, अब हम लोगों ने सीखा कितना है, जो भी हमने आपको पढ़ाया मैलेट के बारे में, स्निप के बारे में, वायर गेज के बारे में, ठीक है, आपको कॉपर सीट के बारे में बताया, जीआई सीट के बारे में, इन सब के बारे में अब हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। उन क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हम लोगों ने अभी तक सीखा, अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो कल हमारा जो लाइव टेस्ट हुआ था, जो हमारा सीट मेटल चैप्टर का हुआ था, अगर आप भी लाइव टेस्ट, डेली लाइव टेस्ट मंडे से फ्राइडे होता है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, अथवा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके आप परचेज कर लेंगे। 1 मंथ का 50 रुपये और आप डेली लाइव टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको लाइव टेस्ट देने को मिलेगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगी वहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो लकड़ी से बने हैमर को क्या कहते हैं, तो आपने अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया, अब आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आपको बताना है। जब आप वीडियो बाद में देख रहे हो तब भी आपको कमेंट में बताना है, कमेंट आप पब्लिक कमेंट में कर सकते हैं। तो लकड़ी से बने हैमर को क्या कहते हैं, हम मैलेट हैमर कहते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस धातु की चादरें, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, 1 सेकेंड। इस धातु की चादरें गर्म व ठंडी अवस्था में रोलिंग द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग गटर प्रसार जोड़ के लिए करते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, माय डियर, इसका राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा, लेड सीट, कॉपर सीट और टिन सीट, स्टेनलेस स्टील, ये 4 ऑप्शन हैं। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि जो हमारी कॉपर सीट होती है उसमें मेलेबिलिटी का गुण होता है, तो उसके माध्यम से हम उसे हम क्या बोलते, रोलिंग द्वारा हम बना सकते हैं चादर के रूप में, है ना। तो द सीट्स ऑफ दिस मेटल आर मेड बाय द रोलिंग इन हॉट एंड कोल्ड स्टेट। ठीक है, इज यूज फॉर एडिंग गटर प्रोपगेशन जॉइंट। ठीक है, तो गटर प्रसार जोड़ में हम किस सीट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर कॉपर सीट का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट की मोटाई बढ़ने से स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर में क्या परिवर्तन आता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए, नंबर बढ़ता है, नंबर घटता है। थर्ड ऑप्शन था कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सीट की मोटाई अगर बढ़ता है तो स्टैंडर्ड वायर गेज जो हमारा नंबर है वो क्या होगा, कम होगा। तो आज जैसा कि हमने बताया था, स्टैंडर्ड वायर गेज के माध्यम से हम सीट की मोटाई, किसी वायर का डायमीटर हम मापते हैं, मतलब कि चेक करते हैं। और स्टैंडर्ड वायर गेज जो हमारा स्टैंडर्ड जो होता है वो 0 से 36 नंबर तक पाया जाता है, वैसे हमारा 0 से 40 तक। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर सीट की मोटाई बढ़ रही है तो नंबर घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए किस धातु की बनी सीट का प्रयोग करते हैं, तो हम एल्यूमिनियम की बनी सीट का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सीट की मोटाई घटने से स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर में क्या परिवर्तन आता है। तो अगर नंबर घट रहा है तो सीट की मोटाई क्या होगी, बड़ी। सीट की मोटाई अगर क्या है, घट रही है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट का जो सीट का साइज है वो मोटाई से लिया जाता है, इसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं। तो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं कि इतनी हमारी मोटी सीट है। तेजाब के टैंक बनाने के लिए किस धातु की बनी सीट का प्रयोग करते हैं। तो तेजाब के बने टैंक बनाने के लिए हम लेड सीट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, लेड सीट का प्रयोग हम तेजाब बने जो तेजाब के टैंक होते हैं लेड के बने सीट से हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारा तेजाब का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा यार, अनावश्यक धातु की ट्रिमिंग करने के लिए किस स्निप का प्रयोग करते हैं। तो अनावश्यक धातु की अनावश्यक हमें मेटल काटना है, अधिक लंबाई में हमें मेटल को काटना है, वहाँ पर हम स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करते हैं। बात करें कवर्ड स्निप की, तो हम बेंट स्निप को ही कवर्ड स्निप कहते हैं। इसके द्वारा हम छोटे रेडियस में सीट को काटते हैं, कर्व में सीट को काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया, इस धातु की सीट का प्रयोग रेफ्रिजरेटर ट्रे, प्रकाश के फिक्सचर, खिड़की, विद्युतीय एवं यातायात उद्योगों में किया जाता है। तो वह कौन सी धातु की सीट है। ठीक है, तो वो आपको बताना था। तो जो हमारी रेफ्रिजरेटर ट्रे, प्रकाश की जो इसमें जो रेफ्रिजरेटर जो ट्रे होती है वो हमारी किस मेटल की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको कमेंट करके राइट आंसर देना है। क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर ट्रे की अगर बात करता है तो हमारा राइट आंसर वहाँ पे हो जाता है एल्यूमिनियम सीट हो जाती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सीट के द्वारा रेफ्रिजरेटर ट्रे, प्रकाश वगैरह इससे हम बनाते हैं। अगर पूछे कि हवाई जहाज़ की बॉडी बनाने के लिए किस सीट का प्रयोग करते हैं, तो हमें एल्यूमिनियम सीट का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस धातु की चादर डेयरी उद्योग, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों तथा रसोई का सामान बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब भी रसोई का सामान, रासायनिक संयंत्रों ये वर्ड अगर दे देता है तो वो जो चादर डेयरी उद्योग है वहाँ पर हम किस सीट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि इस स्टील में हमारा ना जंग का प्रभाव पड़ता है, ना ही तेजाब का प्रभाव पड़ता है, ना ही क्षार का। तो ये एक मात्र ऐसी सीट है जिसे तो हम बेजंग स्टील बोलते हैं इसे, और इस पे तेजाब, क्षार वगैरह का इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके द्वारा अधिकतर घरेलू बर्तन और डॉक्टरी साज हैं, जो डॉक्टरी सामान होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं छोटे छोटे, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी हम इसका प्रयोग करते हैं स्टेनलेस स्टील का। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की सीट पर जिंकी की कोटिंग कर दी जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे की सीट पर जिंकी की कोटिंग करना हमारा गैल्वेनाइजिंग कहलाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निप का एंगल कितना होता है। स्निप का हमारा एंगल होता है, कटिंग एंगल 81 डिग्री होता है। अगर हमारा सीयर का पूछे, सीयर का, तो वो 87 डिग्री होता है। स्निप के द्वारा हम 1.2 mm तक की सीट, मोटी सीट को काटते हैं। कितनी फ्रेंड्स, 1.2 mm तक की मोटी सीट को हम काटते हैं, जबकि सीयर के द्वारा हम 6 mm तक की मोटी सीट को काटते हैं। अगर 6 mm से अधिक कोई हमारी मोटी सीट है तो उसे हम सीयर मशीन जो आती है उसके माध्यम से हम काटते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे और अच्छी क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो डेली आपकी क्लास 8 PM में होगी, आप हमारे साथ डेली जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें अपना फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल 8 PM में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।